नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, इस दिन ना रात को हवा चली थी बहुत, और धूल मिट्टी भी हो रही थी। और रात को एक छोटा सा नन्हा सा कान खजूरा निकल के घूम रहा था घर में। तो हम लोग नीचे ही लेट रहे थे। तो फिर डर गए सारे कि भाई कहीं कान खजूरा कान में ना घुस जाए या कुछ। और मम्मी रात के टाइम यहीं पे लेटे हुए थे, तो मम्मी ने भी देख लिया अब कहाँ फिर नींद आने लग रही। तो मम्मी ने फिर सुबह ही रात को ही बोल दिया कि नीचे नहीं लेटना, कुछ ही करो, सामान इधर करो उधर करो, लेकिन बच्चों को लेके नीचे नहीं लेटना। तो एक तरीके से डर ही गए थे, और फिर मम्मी को साथ के साथ ये बता दिया कि बाहर सांप निकला था, लंबा था गेट के बाहर ही। तो और ज्यादा डर गई मैं। तो मैं क्या, मतलब सारे ही डर जाते हैं देखे जब कुछ ऐसा होता है। और कीट मकोड़े तो मैं आपको पहले भी बता ही रही थी कि निकल रहे हैं। और पास में प्लॉट है, बरसात सी हो जाती है या हवा आंधी तेज कुछ भी तो हो जाती है। और साथ वाले प्लॉट में झाड़ इतने लंबे लंबे हैं ना पेड़ से, कि हमारी दीवार को टच हो रहे, तो आराम से कुछ भी सांप बिच्छू आराम से चढ़ के छत पे आ सकता है, छत से नीचे आ सकता है। तो ये था। तो बस फिर सुबह ही मम्मी कहने लगी कि और काम सारे बाद में करना, बच्चों की छुट्टी चल रही थी उस टाइम पे, कि पहले ये करो कि बच्चों के नीचे नहीं लेटना, मतलब बच्चों को नीचे नहीं लिटाना, ना अपने आप लेटना, ऊपर लेटो जैसे भी। तो हम तो सोच ही रहे थे कि करना, बस फिर मम्मी भी कहने लगी, तो फिर पहले सुबह ही उठ के चाय पानी पी के फिर पहले मम्मी कहने लगी कि यो कर लो, भाई भी है भी तो यहाँ से, मतलब पीओ के डैडी को कह रही थी। फिर मैं कहा चलो कोई नहीं है, तो काम है, बच्चे हैं, बच्चों के साथ मैं कर लूंगी लग के, उन्हें अपना दुकान पे जाना वो चले जाएंगे। तो ये सोफे इधर करके किचन के सामने हमें डालना है वहाँ पे बेड ही। तो बेड पे ही लेटा करेंगे, एक दीवान हो जाएगा, एक बेड हो जाएगा, दूसरे कमरे से निकालना। तो यहाँ पे ये सोफे में इधर लेके आ रही थी किचन के सामने, मैंने कहा यहीं पे डाल देंगे। आप लोग फिर कहोगे कि आप तो सामान ही करते रहते हो, पर क्या करूँ जी, कई बार दिमाग खराब होता है उस वजह से, और कई बार मजबूरी होती है उस वजह से मुझे करना पड़ता है कुछ काम। तो यहाँ पे बस ये मैंने सोफे इधर डाल दिया किचन के सामने, इनको ठीक सा कर दूंगी, इनके कवर वगैरह लगा दूंगी अच्छी तरह। और बच्चे भी मतलब हेल्प करा रहे हैं, और बच्चे ना बड़े खुश होते हैं जब हम सामान को इधर उधर करती हूँ ना मैं। तो मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि अब मम्मा आज इधर कर रही, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि हाँ घर थोड़ा सा अलग सा लगता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं नए सोफे कर दिए थे इधर। और क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं, फिर से कुछ कह रही थी। हाँ, फिर अंदर मतलब बाहर की साइड बेड निकालना है, तो बेड अंदर ही है। तो मैंने कहा पहले यहाँ पे मैं झाड़ू सी लगा दूँ तो ये दीवान उधर सरकेगा। पहले तो मैंने सोचा था कि बेड उधर की साइड डाल दूँ, लेकिन फिर बेड क्या है, लंबा हो जाता है, तो वो गेट के आगे लंबा सा आ जाएगा इधर तक। मतलब कोई मैं स्पेसिफिक रीजन भी नहीं दे सकती, बस मेरे दिमाग की उपज है कि कुछ चीज़ें मैं सोचती कुछ और हूँ, करती कुछ और हूँ। तो यहाँ पे बस देखिए जी, मैं आ गई थी फिर किचन में, पहले तो मैं वही कर रही थी, फिर मम्मी कहने लगी कि इंदु चाय बना ले। तो मैंने कहा चल पहले मैं चाय बना देती हूँ, पीयू के डैडी तो जा लिए थे, तो मम्मी थी, मैं थी, बच्चे थे। तो यहाँ पे बस मैंने सोचा, मैंने कहा चलो भाई जब तक ये हो रहा, क्या वो लग रहा है चाय बन रही, तब तक मैं थोड़ी सी किचन की भी सेटिंग सी चेंज कर दूँ, क्योंकि धूल मिट्टी हो रही थी, हवा ही बहुत चल रही है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन का ये काम हो रहा है राम जी का, कि आंधी चला देते हैं पूरी। मौसम बिल्कुल ठीक, और अचानक से इतने आंधी तूफान आएंगे ना। मैं तो मतलब सुबह ही उठते ही सबसे पहले वही समेटना पड़ता है बाहर, मतलब बाहर की साइड तो इतना बुरा हाल होता है। और विंडो के पास जो जो सामान रखा रहेगा यहाँ किचन की, उन पे सारे पे धूल मिट्टी। पर्दा वगैरह नहीं है ना, वैसी दूसरी खिड़की है जो बंद हो जाए तो धूल ना आए अंदर, लेकिन वो जाली ही है, शीशा भी नहीं है, जाली जाली है, तो सारी धूल मिट्टी सामने से अंदर ही आती है गेट के सामने ही। तो बस फिर मैं कहा चलो जी भाई वो ही है कि कर रहे तो कर ही लो। तो यहाँ पे मैं चाय भी बना रही है, और चाय बनाने के साथ साथ फिर मैं किचन भी अपना मैंने थोड़ा सा समेट दिया। फिर मैंने और मम्मी ने पी थी चाय, चाय के साथ बिस्किट वगैरह ले लिए थे, नमकीन वगैरह कुछ। तो वो भी हैं, तो बस यहाँ पे मैं चाय बनाऊंगी, और उसके बाद जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे सेटिंग करूंगी।
तो जी यहाँ पे देखिए झाड़ू वगैरह लगा तो दी थी पहले ही चाय पी के, ये फिर दीवान मैंने उधर की साइड कर दिया और इधर भी झाड़ू लगा दूंगी और इधर की साइड आ जाएगा बेड। तो मैं बेड खाली ही करना था क्योंकि उसमें बर्तन वगैरह रखे, एक बेड में तो बर्तन रखे, एक बेड खाली सा ही है। तो फिर पहले मैंने कहा चलो इसमें से बेड में से सामान उठा के फिर करती हूँ। और जितना हमारा बाहर ये हॉल एरिया है ना, मतलब जहाँ पे हमने सोफे वगैरह डाल रखे थे पहले, जहाँ मैं अभी इस बेड को डाल लूंगी, तो वो मतलब काफी लंबा चौड़ा है और उसको देख के ऐसा लगता है मतलब एक कमरा इतने साइज का होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो रूम है उनमें ये है कि अगर बेड बेड डाल के रखो अकेला तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर साथ में अलमारी वगैरह रखते हैं ना तो फिर स्पेस कम हो जाता है। तो फिर मैं कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है इन चीज़ों से। तो यहाँ पे देखे बच्चे खुश हो रहे, बच्चों को ये लगता है कि भाई हम भी हेल्प करवा रहे और सामान को उठा उठा के ले जाना, मम्मा मैं ये लेके जाऊंगा, मैं ये लेके जाऊंगा। तो इस तरीके से तो देखे बच्चे कितने खुश हो रहे। तो पहले हम फटाफट से अंदर से सामान रखेंगे बाहर और उसके बाद फिर बेड को लेके जाएंगे। तो जी देखिए बेड लेके आ गए हैं हम लोग खींच के बाहर, और इसको मैं अभी इधर से कोई रखूंगी, पहले जो अंदर वाला बेड है उसका सामान इसमें रख दूंगी तो वो खाली होके बाहर आ जाएगा। नहीं तो फिर उसका सामान निकाल के इधर रखना पड़ेगा। तो मैं बच्चों के साथ लग के अंदर वाले बेड का जो सामान है वो ला के इस वाले में रखा हमने। और इसमें कुछ नहीं है वैसे, ज़्यादा बिस्तर से ही रख देती हूँ मैं, एक दो या छोटे मोटे जो सामान है। ज़्यादातर इस वाले बेड में मेरा क्रोकरी का ही सामान रहता है, और जो छोटे मोटे से जैसे बिस्तर वगैरह रख देते हैं ना बांध के, और बाद में जो एक दो पीछे रह जाता है छोटा मोटा सा, वो सामान रख देती हूँ मैं इसमें। बाकी तो सारे बिस्तर इधर दीवान में आ गए हैं और बर्तन रहते हैं एक वाली साइड। तो एक वाली साइड में जो छोटा मोटा सा सामान होता है वो रख देती हूँ। तो ये वाली लगी थी इधर से, तो उसके बाद बस फिर मैं फटाफट से दूसरा वाला जो बेड है वो भी लेके आएंगे क्योंकि वो खाली हो गया था। और उसको ला के फिर यहाँ पे बिछा के उसमें ये जो सामान है इधर वाला, ये जो दीवान पे रखा, ये सारा भी इसमें रख देंगे। देखिए थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन वही है कि रिस्क ही क्यों लेना जब हमें पता है कि भाई कोई दिक्कत हो जाएगी। और आंखों से देख लेते हैं जब तब तो हो जाता है, वैसे कोई बता दे तो इतना यकीन नहीं होता, लेकिन हमारी तो आंखों के सामने था कि जब सांप भी निकला, बहुत लंबा 3-4 फुट का सांप था। और उसके बाद फिर वो भी निकले, कान खजूरे के बच्चे से भी थे। अब बच्चे हैं तो देखिए एक निकला दो निकले तो और भी होंगे ही, और बरसात के मौसम में तो और ज्यादा डर रहता है। और गेट वगैरह हम जितने मर्जी बंद कर ले, सारा कुछ जो बहुत ही छोटा सा था बहुत ही बारीक सा था, तो वो गेट के नीचे को आराम से आ जाते हैं। तो वो डर था कि भाई चलो, अपने आप को तो पता भी लग जाता है कि कुछ चीज कान में घुस रही है कैसे भी, लेकिन बच्चों को नहीं पता चलता। बच्चे जब सोते हैं तो मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री से होकर सोते हैं। तो फिर वही लगा, दिमाग में भी आया कई बार, मैंने कहा कहीं बच्चों के कान में ना घुस गया हो, क्योंकि जब बाहर दिख रहा था तो क्या पता और भी हो। तो बस वही चीज थी। तो खैर देखिए जी यहाँ पे हमने गद्दे डाल दिए हैं, दीवान उस साइड हो गया, इधर बेड हो गया। और अंदर की साइड जो वो सोफा कम बेड है वो मैंने डाल दिया है। वैसे तो मम्मी कह रहे थे कि चली सभी, मम्मी का हमें भी लगा कि चल वैसे तो बाहर ही डाल दो, फिर मैंने सोचा मैं चलो कोई नहीं, अभी से अंदर ही रख देती हूँ। इसका तो ऐसा है कि जैसे कोई आ गया या अलग लेटना कोई से को, तो आराम से लेते जाओ बाहर, कोई इतना भारी नहीं है या कुछ नहीं, तो इसे कहीं भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं। तो इसे मैंने कमरे में ही रख दिया था और इसके ऊपर डाल दी है मैंने बेडशीट वगैरह। इसके साथ में सोफे के जो दो छोटे वो हैं, सिटिया सी बोलते हैं उनको, छोटी सी सीटें सी हैं, वो रख दूंगी और ये भी हो जाएगा। और उसके बाद बस बाहर वाली साइड भी मैं बेडशीट वगैरह बिछा दूंगी। उसके बाद ही शिवानी हर आई थी तो तब उन्होंने साफ सफाई की। तो जी, और उसके बाद मम्मी तो खैर चले गए, ये वीडियो था तो मैंने आज शेयर कर दिया। अब सारे जितने भी वीडियो होंगे वो सारे नए आपको मिलेंगे। और इसके आगे जो वीडियो मैं ऐड कर रही हूँ वो भी नया ही है, क्योंकि हमें कहीं पे जाना था तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया था, तो मैंने सोचा कि चलिए आज ऐड कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए बस ये सफाई हो गई है मेरी सारी, उसके बाद अपने और काम करके हम लगेंगे काम पे। और मम्मी बात कर रही है शिवानी की मम्मी के साथ। तो बस इस तरीके से करके जी देखिए हम लोगों ने अपना जो घर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे,
खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन वीरवार और यहाँ पे देखिए मेरे लड्डू गोपाल जो हैं वो अपना नहा धो के बैठे हैं, भोग लगा रहे हैं। और वीरवार है तो इसीलिए मैंने इनको येलो ड्रेस पहनाई और मैंने खुद भी येलो पहनी हुई। असल में मुझे और आशु दोनों को हमें जाना है आज किसी के यहाँ पे जन्मदिन में, तो मतलब हवन करवा रहे। जन्मदिन तो शाम को होगा, अब वहाँ पे होगा हवन, जैसे जन्मदिन के नाम का करवाते हैं। तो मैं उसी के लिए बस थोड़ी सी रेडी हुई थी जाने के लिए। और ये बाल ना छोटे हैं आगे के, तो ये पिन अप नहीं होते, तो मैंने इनकी ना चोटी सी करके थोड़े से पीछे से को कर लिया ताकि मुंह पे ना आए। हुए तो ऐसे ही हैं, ढंग से तो हुए नहीं, बस फिर भी मैंने कर लिए। तो अभी बस एक वीडियो शूट करनी थी, प्रमोशन वाली वीडियो थी, वो भी मैंने शूट की, लिपस्टिक की थी। और ये देखिए हाथ पे क्या हो रहा, और बहुत देर हो गए लगे हुए मुझे ना इसी उसमें। तो खैर सुबह बच्चे गए थे तो बच्चों को मैंने सुबह बना के दिया था। एक तो 2 टिफ़िन जाते हैं, एक के लिए तो मैंने उन्हें मैक्रोनी दी थी बना के, और दूसरे के लिए मैंने उन्हें आलू की सब्ज़ी और रोटी दी थी बना के। तो अभी क्योंकि मुझे भी जाना है, तो क्योंकि डैडी सुबह बनाना शेक वगैरह पी के चले गए थे, खाना नहीं खा के गए थे, मतलब नाश्ता नहीं करके गए थे। तो अभी उनका फ़ोन आया तो वो कहने लगे कि मेरे लिए 1-2 रोटी बना दो और मैं नाश्ता कर लूँगा। फिर वो मुझे भी लेते जाएंगे और अपने आप भी मतलब फिर अपना काम करते रहेंगे। तो अगर मुझे वहाँ पे जितना टाइम भी लगेगा तो वो लग जाएगा। फिर उसमें ये नहीं है कि नाश्ता पानी, वैसे तो टाइम 10 बजे है, घड़ी हमारी आगे है, तो इसीलिए इसमें 10:15 हो रहे। तो 10 बजे, 9 बजे से भी पहले मेरा 8:30 बजे के करीब काम निपट गया था। बस फिर उसके बाद नहाई धोई, कान्हा जी को नहलाया धुलाया, फिर अपने आप फिर वो वीडियो वगैरह शूट की, क्योंकि देखिए काम सारे ही ज़रूरी हैं और बहुत टाइम हो गया उन्हें पीछे धकेलते धकेलते। तो फिर भी बहुत अच्छे हैं जो मतलब स्पॉन्सर भी करते हैं या कुछ भी, कि मतलब टाइम पीरियड भी दिया इतना उन्होंने और समझा भी सिचुएशन को। तो हम भी ज़्यादा लेट नहीं कर सकते, काम सारे ही कर रहे हैं। तो बस उसी में ही फिर बस अब मैं रोटी बना देती हूँ अपने लिए और पीहू के डैडी के लिए नाश्ता बनाती हूँ मैं, और फिर करके वो करेंगे। मैं तो चाय पीऊँगी, मेरा मन चाय पीने का हो रहा, तो वो करेंगे, वो कर लेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद चलते हैं। और पहले मैं आशु के पास जाऊंगी क्योंकि मैं और आशु दोनों जाएंगे, और उसके बाद फिर उनके यहाँ जाएंगे। वो ना गांव के ही हैं हमारे, और इसीलिए जाना ज़रूरी है। तो उनके बेटे का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, इस वजह से। तो जी चलिए, बातें होगी बहुत सारी, और मैं बस अब नाश्ता बना देती हूँ उनके लिए।